जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग जो है वो दशानन का है, रावण का है। लोग कहते हैं ना कि रावण हो गया, बुरे कर्मों का जो मिसाल देते हैं, रावण हो गया, पर रावण नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि रावण में मान लीजिए एक गुण कलयुग में आप अपना सकते हो कि परिस्थिति का हरण, लेकिन उसने किस भाव से किस कारण से किया ये पार पाना मुश्किल है। चलत दशानन डोलत धरनी, रावण के चलने से धरती डोलती थी। रावण का वो मतलब पोजीशन था उस समय कि कर जोरे सुर दिशिव विनीता, भ्रिकुट विलोकत सकल सभीता। उसके सभा में देवता इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि जितने भी होते हैं सर कर जोड़े, हाथ जोड़े हुए खड़े रहते कि कब किसका नंबर आ जाए। शनि को अपने पैर के नीचे वो दबा के रखा था। ऐसा रावण, ऐसा रावण जो मेघनाथ के जन्म के समय मेघनाथ को अमर बनाने के लिए सभी ग्रह नक्षत्रों को एक सही दिशा में, जिसमें अमरता का मतलब होता है, उस ग्रह में सेट कर दिया था। और शनि थोड़ा रास्ते से हट गए, इसी कारण शनि को नीचे दबा दिया। ये सामर्थ्य वाला रावण, ये कल्पना से परे है, बनना तो दूर की बात है। तो अब रावण में मतलब ठीक है, बुराई तो थी, पर रावण में अच्छाई भी थी। अगर सूर्य में तपन है तो वही तपन एक दिन ठंडाहट मतलब अच्छी भी लगती है ना। सूर्य की एक दिन गर्मी मान ली हमको तपन बेकार लगी, पर एक दिन उस तपन की जरूरत भी पड़ती है। तो रावण में क्या गुण थे, उस चीजों को हम मतलब प्रकाश डालना है। तो रावण में कई गुण थे, उनमें से सिर्फ एक गुण की आज हम यहाँ चर्चा ना करेंगे। सबसे पहला गुण है कि रावण जैसा शत्रु होना चाहिए। शत्रु भी हो तो रावण जैसा। कैसे? ये कहानी वहां से चालू होती है। अब इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं कि रावण जैसा शत्रु कैसे हो। जब परमात्मा श्री राम रघुनंदन रामेश्वर जी की स्थापना करते हैं, उन्होंने अपनी मनसा जताई कि हाँ मतलब मैं एक शिव लिंग बनाऊं, और उन्होंने बनाया। अब यह हुआ कि भाई इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अगर जजमान श्री राम हो तो आचार भी कुछ क्वालिटी का होना चाहिए। तो आचार अब कौन मिले? तो भगवान श्री राम ने कहा अपने वानरी सेना में कि भाई आचार कौन है ऐसा जो शिव का मतलब प्राण प्रतिष्ठा करवा सके। तो श्री जामवंत जी बोले कि भगवान है उत्तम कुल पुरस्कार नाती रावण। भगवान हंसे, क्या वो मेरी जो है पुरोहित स्वीकार हो करेंगे, मुझे जजमान रूप में स्वीकार करेंगे क्या? रावण जामवंत ने कहा देखिए प्रयास किया जा सकता है। बोले प्रयास करिए, अगर रावण है पुरोहित बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जामवंत यहां से सूचना भेजते हैं रावण को कि मैं आपसे युद्ध के लिए नहीं, कुछ और काम से मिलना चाहता। रावण ने आदेशित कर दिया कि जामवंत जब आए उनको आप बिल्कुल सादर मतलब बढ़िया स्वागत सत्कार के सहित आप मेरे पास लेके आओ जितने भी सैनिक थे। ऐसा ही हुआ। जब जामवंत लंका में प्रवेश करते हैं तो सब सैनिक उनको ले जाके रावण के पास रखते हैं। वो खड़ा होता है, प्रणाम करता है, प्रणाम पितामह। जामवंत आशीर्वाद जो भी था ठीक है। अब पूछे भाई क्या काम है? उन्होंने कहा कि श्री राम, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम मतलब रामेश्वर की स्थापना करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। तो मैं आपको पुरोहित बनाने के लिए आया। तो रावण ने कहा कि भाई किस उद्देश्य के लिए वहां स्थापना करना चाहते?
तो जामवंत झूठ तो बोलते नहीं थे। उन्होंने कहा लंका पर विजय और अपनी स्त्री को प्राप्त करना। तो रावण ने कहा ठीक बात है भाई, अगर ऐसा है तो मैं उनका पुरोहित स्वीकार करता हूं। मेरा जजमान बनने को अगर तैयार है तो मैं पुरोहित बनने को तैयार। तो जामवंत बोले कि भाई अब बताइए कि पूजा सामग्री क्या क्या लगेगी। तब रावण हंसा। रावण ने कहा कि अगर मैं पुरोहित हो ही गया हूं राम जी का, तो पुरोहित का भी कर्म है कि अगर जजमान के पास जो चीजों की व्यवस्था ना हो उसको वो बनाए। तो आप निष्फिर जाइए, जो व्यवस्था आपके पास है वो बना लीजिएगा, जो नहीं होगी मैं बना के लाऊं। अब रावण यहां से माता सीता के पास जाता है और उनसे कहता है कि कल राम जी श्री रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और उसमें आपका बैठना तो जरूरी है क्योंकि विवाहित है और बिना आपके प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रह जाएगी। तो मैं किसी अधूरे काम का पुरोहित नहीं बनूंगा, जो काम हो पूरा हो। लेकिन आपकी जो रिहाई है ये अशोक वाटिका से सिर्फ इसके लिए होगी कि आप वहां रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कराइए और फिर लौट आइए। माता सीता ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। न माता सीता बढ़िया नहाती धोती जो भी है ना पूजा कर्म के लिए तैयार हुई। रथ आया, उनको लेके रावण पहुंचा राम जी के पास। अब रावण को आते देखा राम जी ने, दोनों भाई हाथ जोड़ के पुरोहित है, स्वागत किए, वंदना की, अभिनंदन की। रावण ने बैठाया, बोले कि अब सब सामग्री देखे, बोले सब है। तो राम जी बोले तो अब आप बताइए क्या कमी है। बोले आपकी धर्मपत्नी। तो उन्होंने कहा ये मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ इस समय नहीं। तो रावण ने कहा ठीक है, जो आपके पास नहीं है, मैं तो पहले बताया था जामवंत से कि पूरी व्यवस्था में बना के लाऊंगा। उसने माता सीता को आदेशित किया कि आप राम के बाम भाव में बैठिए और पूजा कंप्लीट हो। शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती है। अब जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई तो जब भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण उनको प्रणाम फिर करते हैं तो उसने मनोवांछित फल पाने का आशीर्वाद दिया। वो जानता है कि मेरी ही मृत्यु का ये पूजा है, फिर भी वो कहता है कि आपकी मनोकामना पूरी। अब जब भाई आचार्य को दान दक्षिणा देना पड़ता है, तो जब दान दक्षिणा देने की बारी आई तो श्री राम रघुनंदन जी ने रावण से पूछा कि हे पुरोहित महाराज, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं। तो रावण ने बताया कि मेरे पास तीनों लोक की संपत्ति है, लंका जैसी नगरी है, कुबेर का पुष्पक विमान मेरे पास है, मुझे और कुछ ना चाहिए। बोले नहीं नहीं, बिना दक्षिणा के तो पूजा अधूरी रह जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये दक्षिणा दीजिए कि मेरा जब अंत काल आए तो मेरे ये दोनों पुरोहित मेरे सामने खड़े हैं। ऐसा रावण था, है ना। अब ये कोई सोचे, देखिए, और रावण के चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि राम को वनवासी मानता था, लेकिन नहीं, रामायण साफ शब्दों में कहती है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता तिनहि कुमारे बिन भगवंता। जब खरदूषण मारे गए, हालांकि उससे पहले भी रावण जानता था, तो चलो उससे पहले छोड़ दो, जहां से रामायण में प्रकाशित होता है कि राम जी मतलब राम जानता है कि भगवान, साफ चौपाई कह रही है, इसके बाद भी वो विरोध करता है, तो आप उसकी भावना को समझ जाइए। फिर दूसरी बात, मतलब वो राम द्रोही को छोड़ देता है विभीषण को। विभीषण बाद में अमर हुए ना कि जो संपदा शिव रावण दीन दिए दशनाथ, वो तो मिलने पर दिए दशनाथ, वो चाहता तो पहले निपटा देता। लेकिन जहां तक मेरा भाव है, मेरा ज्ञान कहता है कि वो अधकुचरा नहीं बनाना चाहता था। वो ये चाहता था कि तुम ये तो प्योर रावण बनो, ये तो प्योर राम हो जाओ। वो जानता था कि अगर विभीषण मेरे गैंग में रह गया तो ये अधकुचरा पैदा कर देगा, ना रामे वाले रहेंगे ना रावण वाले रहेंगे। इसलिए उसने लात मार के साइड किया कि तुम जाओ भाई अपने पास।
और जब अंत काल आता है तो मंदोदरी आती हैं, विलाप करती है, तो राम बोलते हैं कि कहिए तो मैं इनके प्राण वो मतलब छोड़ भाई, इनके वो हो जाए, रुक जाए, नहीं मरेंगे। उसने कहा नहीं प्रभु। तब वो मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, आप तो त्रिलोक को जीत लिए, पर क्यों हारे आप? तो उसने एक ही शब्द कहा था कि राम चरित्रवान है और रावण चरित्रहीन है। तो चरित्र की पूजा हर जगह होती है। रावण जो है मतलब हर ज्ञान दिया उसने, बहुत सारे ज्ञान है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात है कि रावण का चरित्र जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मां तिरस्कार योग्य है, रावण का चरित्र सराहनीय है और उससे ज्ञान भी लेना चाहिए। तो रावण रावण था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। उसने जो कहा था कि वास्तविक में भगवान को छोड़ के बाकी धरती में कोई संभव नहीं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो इसी के आशा के साथ कि आप सब बहुत सारी भ्रांतियों मतलब जो नास्तिक लोग हैं तो क्या क्या फैलाते रहते हैं, इन सब में आप लोगों को ध्यान ना देते हुए बढ़िया, मैं बार बार यही सबसे निवेदन करता हूं कि सीताराम 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 कम से कम अपने जीवन में 15 से 20 मिनट अपनाइए, है ना। राममयी जीवन जिए और फिर आनंद देखिए जीवन का। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कष्ट होगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा कब खत्म हो गया। तो इसी आशा के साथ सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सीताराम।